अभी ताली नहीं बजी, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा साहब मेरी माता रानी के लिए, सर्व धर्म के लिए, चर्च के लिए, वाइल्ड वेब के लिए और मेरे नीलकंठ महादेव के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे साहब। मेरे उस्ताद कहते हैं कि जब तक ऊपर वाले तक आवाज नहीं जाती ना तो ऊपर वाला सुनता नहीं है, यस और नो। और तालियां बजाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब हम हाथों से तालियां बजाते हैं तो ये पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, यस और नो। जब ये पॉइंट एक दूसरे हाथों से मिलते हैं ना तो शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, यस और नो। तो क्या तालियां बजा सकते हैं क्या? तो एक बार जबरदस्त तालियां मारेंगे अपने अपने मम्मी पापा के लिए, जबरदस्त तालियां साहब। अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम मोहित प्रजापति और आपके क्षेत्र पानीपत का रहने वाला हूं। इस सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते सिखाते कंपनी ने 14 लेवल बनाए, उनमें से 7 लेवल आपका वाइडन कर चुका है साहब। दोस्तों मेरा इस बिजनेस को करने का कोई मकसद नहीं था, मेरा इस बिजनेस के अंदर आना मजबूरी था। पूछो क्या? हेलो सुनिए ना दीदी, पूछो क्या लीडर्स? मेरा इस बिजनेस के अंदर आना कोई शौक नहीं था, मेरा इस बिजनेस के अंदर आना मेरी मजबूरी थी। पूछो क्या? क्योंकि जब भी बारिश होती थी साहब मेरा मकान टपकता था, यस और नो। जब भी कोई मेरे बराबर से कोई गाड़ी जाती थी और वो धूल लगती थी, पानी लगता था तो मेरे को जलन होती थी, यस और नो। शायद आपको भी होती होगी। जब हमारे माँ बाप की कोई बेइज्जती करता था पैसे की कमी के कारण तो सब यहाँ से दर्द होता था कि इसके साड़े को उठा के अभी ठोक दूं, यस और नो। लेकिन उसकी इनकम ज्यादा थी, हमारी इनकम कम होने के कारण हम उसको कुछ कह नहीं पाए। लेकिन थैंक्स करता हूँ साहब ऊपर वाले का, जिन्होंने मेरे को इस मौका दिया और उस ऊपर वाले की बदौलत जो इंसान मेरे को इस बिजनेस के अंदर लेकर आए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा साहब मिस्टर मोहित पाल भाई के लिए, एक बार जोरदार तालियां मारेंगे साहब। बिजनेस की शुरुआत हुई, आपका छोटा भाई आपके पानीपत शहर के अंदर मोमोज का काम करता था। उस मोमोज के काम के साथ साथ जब ये व्यापार मेरे पास आया, सब कुछ मेरे को समझ में आया कि इसमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इसमें लोगों को बताना पड़ेगा, इसमें लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। लेकिन सारी बात समझ में आने के बाद सिर्फ एक बात पे सुई अटक गई। पूछो क्या? पैसे। हमारा मन तो करता है कि मैं जुड़ जाऊं, हमारा मन करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन दोस्तों किसी भी चीज का उद्घाटन करने के लिए हमें थोड़े से पैसे की जरूरत होती थी। जब हमारे इस बिजनेस के अंदर आया हमें भी पैसे की जरूरत पड़ी तो ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाए, कितने लोगों से पैसे मांगे, लेकिन कहीं से भी जुगाड़ नहीं हुआ। थैंक्स करता हूं ऊपर वाले का, मेरी दादी ने मेरे को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा के पैसे दिए और दादी की बदौलत मेरा 6 महीने में इस बिजनेस से 6 लेवल कर चुका था। जैसे आज आप सभी लोग पहली बार आज मीटिंग देखने के लिए आए हैं, ऐसे ही मीटिंग में राजा खेड़ी के अंदर पहली बार देखने के लिए गया और आपको तो शायद कुछ ना कुछ बोल के यहाँ पे बुलाया गया होगा। मेरे को तो झूठ बोल के मीटिंग के अंदर मेरी बुआ लेके आई थी। बता दूं क्या बोल के? कि सपना चौधरी आ रही है जल्दी खाने के लिए। हेलो, उस सपना चौधरी को देखने के लिए मेरे को 10 से 3 बज गए, लेकिन सपना चौधरी नहीं दिखी, यस और नो। लेकिन एक सपना चौधरी दिखी जिन्होंने इस बिजनेस के 1 से लेकर 14 के 14 लेवल सारे उड़ा दिए और आज उसकी इनकम 10.5 करोड़ रुपए है साहब। उस बैंड ने मेरे को एक बात बोली, बता दूं क्या? और उस बैंड की बात मेरे को यहाँ दिल पे लगी। पूछो क्या बोला? मैंने पूछा, मैं कहा दीदी आपने इतने कम समय में 10.5 करोड़ रुपए कैसे कमाए? उन्होंने बोला भैया जहाँ पे लेडीज 5 बजे के बाद किसी के घर पे नहीं जा सकती, हेलो, जहाँ पे लेडीज को लोग बोलते हैं कि तू तो धंधे में जुड़ गई पैसा कमाने के लिए, यस और नो। उस बैंड ने बोला बेटा मैं तो एक लेडीज हूँ, अगर लेडीज 10 करोड़ रुपए ठोक सकती है तू मुझसे वाला है, अगर तेरे से कुछ नहीं हो तो जिंदगी के अंदर सुसाइड कर रही है, कुछ नहीं होने वाला। मैं इस बिजनेस के अंदर आया और लगातार लोगों को बताना शुरू किया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया अजब से तरीके से। बताऊं कैसे? मेरा नाम मोहित लोगों ने बदल के रख दिया डीटीएम। डीटीएम कैसे? डॉल्फिन का डी, ट्रेवल का टी और मार्केटिंग का एम। शॉर्टकट में मेरा नाम रख दिया डीटीएम। अब मैं जिसके भी पास जाऊं वो मेरा नाम नहीं लेगा, वो मेरे को बोला आ भाई डीटीएम, हेलो आ भाई लखपति, क्योंकि हम बताते हैं ना लखपति कैसे बनता है। आ भाई लखपति। मेरे यार दोस्त जो मेरे बराबर के मेरे साथ पढ़ते थे वो भी आ भाई लखपति। उस समय मेरे को बुरा लगता था, आज मेरी लाखों की इनकम है, आज जब मैं उनके घर जाता हूँ मैं एक ही बात बताऊँ, हट साढ़े तेरा आ गया लखपति, हेलो। क्या कामयाबी? बहुत छोटी सी चीज है कामयाबी, अगर हम किसी काम को सीख ले। मेरे को मेरे गुरु ने बताया, क्या आपको बता दूं? बता दूं आज कामयाब होना चाहते हैं वाक्य में जो मुंह नहीं खोल रहे,
कामयाब होना चाहते हैं क्या? दोस्तों मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता, मेरे को तो सिर्फ मेरे गुरु ने कुछ चंद बातें सिखाई, जिन बातों की बदौलत मैं वो चाहता हूं कि जहां तक मैं पहुंच पाया, अगर मेरा कर्जा उतरा है तो मैं ये चाहता हूं अगर मेरी मीटिंग में कोई कर्जे वाला भाई आ गया उसका भी कर्जा उतरे। यस और नो? अगर मैं इस बिजनेस से बाइक ले पाया तो मैं ये चाहता हूं अगर बड़ी मीटिंग में कोई पहली बार आया है जिसका सपना है कि मेरे को खुद के दम पे खुद के पैसे से बाइक चाहिए, उसके घर में बाइक आ जाए। क्या चाहते हैं आप कामयाब होना? तो जोरदार क्लैपिंग मारेंगे साहब। जिस इंसान ने मेरे को कामयाब किया मोहित पाल भाई के लिए जबरदस्त तालियां मारेंगे साहब। आज के समय में हर इंसान की दौड़ किस चीज के लिए है? पैसा। पैसे के लिए। और उस पैसे से आज क्या नहीं चलता? हिंदुस्तान के अंदर दो चीजें बड़ी तेजी से दौड़ रही है। सबसे पहले बीमारी, हेलो, दूसरे नंबर पे बेरोजगारी। और जब हमारी कंपनी के मालिक ने इन दोनों चीजों का सर्वे कराया और उस सर्वे के दौरान ये दो चीज जब निकल के आई तो इन्होंने सोचा कि मैं अकेला इंसान घर घर जाके तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम एक इंडस्ट्री लगाए उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाए तो कुछ हद तक हम ये व्यापार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यस और नो? बीमारी के लिए हमारी कंपनी के मालिक ने प्रोडक्ट निकाले सबसे पहले कि इस देश से बीमारी कुछ लोगों की खत्म हो पाए, उसके लिए हमारी कंपनी के मालिक ने प्रोडक्ट निकाले। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा करेला जामुन। अगर किसी बहन भाई को शुगर है, घुटनों में दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द है, बाल झड़ते हैं, कब्ज की दिक्कत है, तो कंपनी के मालिक ने तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जहां पे कोई टैबलेट यूज नहीं करनी, कोई शरीर में नुकसान नहीं होगा। अगर हम इसको सुबह शाम खाली पेट यूज करें तो जो डॉक्टर ने किसी को शुगर का जवाब दे रखा हो ना, 6 महीने पी लेना, जिंदगी भर शुगर नहीं होगा। सभी चीजें किसी बहन भाई को कैंसर का लक्षण है, कैंसर का तो कोई इलाज नहीं है। अगर किसी बहन भाई को कैंसर का लक्षण है, पता लग चुका है कैंसर है, रेगुलर ये यूज कर ले, सब जिंदगी से कैंसर को बिल्कुल जड़ से फेंक देगा काट के। जबरदस्त कारीगरी के लिए। और इनके साथ साथ लोगों को पैसा कमाने का मौका दिया। आज हर इंसान की भागदौड़ है नौकरी के लिए। यस और नो? हमारे युवा बच्चे हैं, क्या भैया आपसे बात कर सकता हूं? खड़े होंगे आप? कितनी पढ़ाई की आपने? हाँ जी, 11th की है। आपका क्या सपना है भैया, क्या नौकरी करूं मैं? अभी कुछ सोचा नहीं है भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। आज थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं बात भाई से कर रहा हूं, सबके ऊपर अप्लाई होती है। यस और नो? आज 90% बच्चों का लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे को आर्मी की जॉब मिले। हेलो, गलत तो नहीं भैया? आज के युवा बच्चे सोचते हैं कि मेरे को आर्मी की जॉब मिले। क्या पॉसिबल है? हाँ जी, क्या पॉसिबल है? यही जॉब आज से 2000 के सन में 1988 में यही जॉब लोगों को घर के उठा के लेकर जाया पड़ता था इस जॉब के लिए। यस और नो? कभी हमारे परदादा ने बताया, दादा ने बताया कि बेटा मेरी तो फौज में नौकरी लग चुकी थी, मैं तो अपनी किस्मत छोड़कर खुद भाग आया था। यस और नो? डर था। आज क्या ये आर्मी की जॉब मिलती है? नहीं, खत्म होगी। आज दोस्तों आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, अगर इस आंकड़े से भी आपको ये बिजनेस समझ में आ गया ना कि हम किस इंडस्ट्री का आज जो अपने प्लान सुना है कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई लिखाई गलत है, लेकिन दोस्तों आज पढ़ाई लिखाई से हो भी कुछ नहीं रहा। यस और नो? अगर रिश्ते वाले आगे पढ़ाई लिखाई नहीं पूछते, ये पूछते हैं कितने कमाता है। गलत तो नहीं है? सबसे पहले 4 चीजों का आपको उदाहरण देता हूं। आर्मी, एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर और नेटवर्कर। ये आपके बीच में 5 लोग हैं। ये 5 तरह के काम है। सबसे पहला काम, अगर हमें आर्मी के लिए ज्वाइन होना है, हमें फौज में जाना है, तो कितने साल पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, कोई बता सकता है? 25 साल। कोई पहली बार आया जो भाई बता सकता है कोई? भैया कितने साल पढ़ना पड़ेगा अंदाजा सा कोई? हाँ जी, 25 साल। भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। 25 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें एडवोकेट वकील बनना है तो कितने साल पढ़ना पड़ेगा? लगभग 20-25 साल।
अगर हमें डॉक्टर बनना है सरकारी, कितने साल पढ़ना पड़ेगा? लगभग 20-25 साल मैक्सिमम बता रहा हूं। अगर हमें गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पे जाना है तो कितने साल पढ़ना पड़ेगा? 22। लगभग 20 से 25 साल। और अगर हमें नेटवर्कर बनना है, जैसे हम हैं अनपढ़े, हेलो, जैसे हम हैं अनपढ़, हमें सिर्फ 5 साल धक्के खाने हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो। एक आर्मी की जॉब को लगने के लिए 25 साल पढ़ना पड़ता है, वकील बनने के लिए 25 साल पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए भी 25 से 30 साल पढ़ना पड़ता है, टीचर के लिए भी 20 से 25 साल पढ़ना पड़ता है, और नेटवर्किंग के लिए कितने साल? 5 साल धक्के खाने पड़ेंगे। सिर्फ 5 साल पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्या सिर्फ 25 साल पढ़ने से क्या आर्मी की जॉब मिल जाएगी? मिल जाएगी क्या? फिजिकल देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, हेलो, मेडिकल करवाना पड़ेगा, उसके बाद भी नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। ये भी 5 से 7 साल धक्के खाएगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपना एक्सपीरियंस लेगा। एक एडवोकेट 25 साल पढ़ने के बाद कोई वकील बन जाता है? नहीं, ये भी 5 साल एक्सपीरियंस लेगा। एक डॉक्टर सिर्फ 25 साल पढ़ने से कोई डॉक्टर बन जाता है क्या? नो, ये भी 5 साल एक्सपीरियंस लेगा कि टीके कैसे लगाए जाते हैं, ऑपरेशन कैसे किया जाता है। गलत तो नहीं है? हेलो नीरज भैया, इधर ही हो गया, इधर ही हो गया। भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। एक टीचर 25 साल पढ़ाई करने से क्या बन जाता है? हाँ जी दीदी, बन जाता है कोई? नहीं, इसको भी 5 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बच्चे कैसे पढ़ाए जाते हैं? उसके बाद नेटवर्कर, ये क्या करेगा? 5 साल सिर्फ धक्के खाएगा। गलत तो नहीं है? जोरदार क्लैपिंग मारो साहब अपने लिए। आर्मी वाला धक्के खा के आर्मी की पोस्ट पे चला गया, एडवोकेट बन गया, डॉक्टर बना, टीचर बना, और ये नेटवर्कर। यस और नो? अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ये जो आर्मी की जॉब पे बंदा गया, इसकी 60,000 रुपए तनख्वाह है, क्या ये किसी को जिसने पढ़ाई लिखाई का क्या भी नहीं पता, क्या ये आर्मी की जॉब पे लगवा देगा? क्या लगवा देगा? नो। एक एडवोकेट जिसने वकील की पढ़ाई करी, चैम्बर नंबर लेने के बाद वकालत शुरू करी, क्या ये अनपढ़ आदमी को वकील बना देगा? नो। एक डॉक्टर क्या किसी को डॉक्टर बना देगा? नो। एक टीचर क्या किसी भी अनपढ़ आदमी को टीचर बना देगा बिना पैसे के? नो। एक नेटवर्कर जिसने पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ धक्के खाए, और वो नेटवर्कर बना, क्या वो किसी को नौकरी नहीं दे सकता? दे सकता है ना? तो एक बार जोरदार क्लैप। तो देखिए, आर्मी की जॉब लगी, 60,000 1 लाख रुपए तनख्वाह है। ये कितनी भी बड़ी 75 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की गाड़ी ले सकता है क्या? ले सकता है। क्या ये किसी को दिलवा देगा? नो। एक एडवोकेट दिला देगा? खुद तो ये 5 लाख की गाड़ी ले सकता है, क्या किसी को दिला देगा? नो। डॉक्टर? नो। टीचर? नो। नेटवर्कर? यस। क्या? क्योंकि इसके पास टीम पावर है। अगर ये गाड़ी लेगा तो ये अपनी टीम के अंदर गाड़ियों की लाइन लगवा देगा। उसके बाद अगर इस जॉब में अगर फौजी को कुछ हो जाए, क्या इसकी जॉब इसके बच्चे कर लेंगे? क्या एडवोकेट को अगर कुछ हो जाए, क्या वो उसके बच्चे एडवोकेट कर लेंगे? क्या डॉक्टरी कर लेंगे? क्या टीचर बन जाएंगे? अगर नेटवर्कर को कुछ हो जाए, क्या उसकी फैमिली नेटवर्किंग नहीं कर सकती? क्योंकि अगर फैमिली भी नहीं करेगी तो भी टीम से पैसा आएगा ही आएगा। ये चीज जब मैंने समझी कि हम भाग रहे हैं सिर्फ इन चीजों के लिए, नेटवर्किंग को हम समझते हैं गलत। अब मैंने बाइक ली, आज मेरी टीम के अंदर सैकड़ों बाइक निकल चुकी है, सैकड़ों। मैंने स्कूटी दिलाई, आज मेरी टीम के अंदर सैकड़ों स्कूटी है। मेरा कर्जा उतरा, आज मेरी टीम के अंदर सैकड़ों लोगों का कर्जा उतर चुका है। अब मेरा मकान बनेगा, मेरी टीम के अंदर भी मकानों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों, ये चीज समझने के बाद मेरे को समझ में आया कि नेटवर्किंग के अंदर ताकत तो है, बस समझने की जरूरत है। जैसे हनुमान में ताकत थी, पता था क्या?
नहीं, उसको याद दिलाया गया था कि तेरे अंदर इतनी ताकत है, पूरी लंका को लांग के सीता तू अकेला लेके आ सकता है। यस और नो? ऐसे ही हमारा बिजनेस है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर आया, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी कभी परवाह नहीं करी। उनके साथ साथ काम किया, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, उनके साथ काम करते करते अभी कंपनी से मेरा जो चेक आ रहा है वो सिंगल चेक 4,30,000 रुपए का बिल है। मेरे को बड़ी मुश्किल आती थी जब मैं पहली बार किसी के पास जाता था कि भैया मीटिंग में चलो, हेलो भैया मीटिंग में चलो। लोग मेरे को मना करते थे, हम नहीं जा सकते, किसी की पेट में दर्द, किसी का रिश्तेदार मरे हो या दोबारा मर गया, हेलो किसी की भैंस ने दूध नहीं दिया, बहुत बहाने मारे। वो साढ़े आज के भी वहीं पड़े हैं। यस और नो? मैंने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, आज 6 के 6 वो लखपति हैं साहब।